डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एरोमेटिसिटी एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स। सबसे पहले देखेंगे ये एरोमेटिसिटी क्या है। एरोमेटिसिटी जो है ये एक केमिकल प्रॉपर्टी है। इसको मैं बोलूँगा इट इज़ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, उसी। तो कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी है? इस प्रॉपर्टी की वजह से जिस कंपाउंड में, जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में एरोमेटिसिटी हो, उस कंपाउंड में स्टेबिलिटी आती है। एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मैं बोलूँगा, ये बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। नंबर 1। नंबर 2, ऐसे कंपाउंड्स में एडिशन रिएक्शन जल्दी नहीं होता, यानी नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन जो है वो नहीं होता, बल्कि क्या होता है, इनमें होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल क्या, जब भी आप एरोमेटिसिटी की बात करते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात करते हैं, आपके दिमाग में आ जाता है बेंजीन। देखो, बेंजीन को अगर हम आप ऐसे बनाएंगे तो ये मान लो ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बेंजीन है, ठीक है। तो समझाने के लिए काफ़ी है। इस बेंजीन के ऊपर ऐसे डबल बॉन्ड्स हैं। इसके साथ में दूसरा बनाता हूँ मैं एल्कीन, इसके ऊपर भी डबल बॉन्ड है। इसका रिएक्शन आप ब्रोमीन वाटर से कराओ, इसका रिएक्शन भी आप ब्रोमीन वाटर से कराओ, यानी एक्वस ब्रोमीन। ठीक, इसके साथ में आप ब्रोमीन का जब रिएक्शन कराते हैं ना, तो ये जो कंपाउंड है ये ऐसे कन्वर्ट हो जाता है, यानी इसका जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है और ये बनाता है ऐसे डाइब्रोमो कंपाउंड। ब्रोमीन वाटर का जो कलर रहता है वो रेडिश ब्राउन कलर रहता है, ब्राउन। लेकिन रिएक्ट होने के बाद में इसका कलर ख़त्म हो जाता है, यानी आपको पता चल जाता है कि ब्रोमीन इसके ऊपर ऐड हो गया, यहाँ पे नो कलर। समझ में आया? लेकिन अगर आप यही रिएक्शन बेंजीन के साथ में लगाएंगे तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगी, यानी यहाँ पे कलर चेंज नहीं होता। जबकि यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है। ब्रोमीन तो डबल बॉन्ड पे अटैक करता, फिर यहाँ पे क्यों नहीं किया? ये जो प्रॉपर्टी है, ये इसकी प्रॉपर्टी आती है एरोमेटिसिटी की वजह से, क्योंकि बेंजीन में एरोमेटिसिटी है, इसलिए इसके ऊपर ब्रोमीन वाटर ऐड नहीं होता, इस पे एडिशन रिएक्शन नहीं होता, बल्कि इसके ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं। वो मैं आपको बाद में समझा दूंगा, फिलहाल आप यहाँ पे ध्यान रखो। यह हो गई इनमें। अब इनमें ये चीज़ें रहती है। अब हम एरोमेटिक कंपाउंड किसको कहेंगे? जैसे बेंजीन है, तो बेंजीन क्यों एरोमेटिक है? तो कंडीशंस क्या है? कंडीशंस समझ में आया ना? कंडीशंस फॉर एरोमेटिसिटी, यानी एरोमेटिक कैसे बन सकता है कंपाउंड, उसमें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी कैसे आ सकती है। तो सबसे पहले हम इस पे बात करेंगे। देखो, जो भी एरोमेटिक कंपाउंड्स रहते ना, वो पहले साइक्लिक होने चाहिए। जैसे बेंजीन है, तो नंबर 1 कंडीशन क्या है, वो साइक्लिक। क्लियर? नंबर 2, उनमें कंजुगेटेड डबल बॉन्ड्स होने चाहिए। कंजुगेटेड डबल बॉन्ड्स, जैसे इसमें ये कंजुगेटेड का मतलब ये है, देखो ये डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, यानी अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड। समझ में आना? तो कंजुगेशन होना चाहिए। अब ये कंजुगेटेड डबल बॉन्ड्स कभी ओरिजिनल फॉर्म में भी रह सकते हैं, लेकिन कभी कभी रेजोनेंस में भी आ सकते हैं, ठीक है। और तीसरी चीज़ जो है इनमें, ये हो गया डबल बॉन्ड्स, तो इनमें रेजोनेंस होना चाहिए। रेजोनेंस ये मेन है। रेजोनेंस जो है ना, या मैं बोलूँगा इसको डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। रेजोनेंस का मतलब रहता है डीलोकलाइजेशन, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे ये बॉन्ड इधर जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा। आप लोगों ने रेजोनेंस पढ़ी होगी, ठीक है। रेजोनेंस कहाँ पे होता है? जहाँ पे कंजुगेशन होता है। क्लियर? तो अगर ये ऐसा हो गया तो ये ऐसा बेंजीन बनाएगा, दूसरा बेंजीन कैसा बनेगा? ये बॉन्ड पहले इधर था, इधर चला गया, पहले इधर था तो इधर चला गया, इधर था तो इधर चला गया, यानी ये चलते रहते हैं और साइक्लिक मोशन में चलते रहते हैं, साइक्लिक मूवमेंट करते हैं, ठीक है। इस साइकिल में चलते रहते हैं। इसको कहते हैं हम रेजोनेंस और डीलोकलाइजेशन। इस रेजोनेंस की वजह से इन मॉलिक्यूल्स में
एनर्जी लॉस होता है, यानी ये मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाते हैं। समझ में आया ना? तो स्टेबिलिटी मेन है, ये स्टेबिलिटी इसी की वजह से आती है। किसकी वजह से? रेजोनेंस की वजह से। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको रेजोनेंस कहाँ कहाँ पे हो सकता है, ये पहले आप समझो। उसके बाद में ये कंडीशन 3 याद रखना, चौथी कंडीशन 5वीं कंडीशन में बाद में बताऊंगा। देखो रेजोनेंस कहाँ पे होता है? जहाँ पे डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड आपस में कंजुगेशन हो, यानी अल्टरनेट हो। ऐसा नहीं होना चाहिए ये डबल बॉन्ड है फिर यहाँ पे दूसरा डबल बॉन्ड, इसको बोलते हैं क्यूमुलेटेड डबल बॉन्ड, ये नहीं चलेगा। या फिर डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, ये भी नहीं चलेगा, इसको बोलते हैं आइसोलेटेड। समझ में आया ना? तो ये कंजुगेशन में होना चाहिए। ट्रिपल बॉन्ड भी चलेगा। सपोज यहाँ पे ऐसा हुआ, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड फिर कार्बन यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, ये भी चलेगा, लेकिन ये कंजुगेशन में होना चाहिए। तो यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल है। क्लियर? या मैं रेजोनेंस के लिए कुछ और चीज़ें बताऊंगा आपको। अगर कहीं पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है या कार्बन कोई दूसरे एलिमेंट के साथ में डबल बॉन्ड बना चुका है, समझ में आया? तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ में यहाँ पे मान लो एक स्पीशी है, कोई एलिमेंट है Z जिसका कोई नाम नहीं है, इसके ऊपर लोन पेयर है, तो ये भी इसके साथ में रेजोनेंस दिखा सकता है। या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ में कोई स्पीशी है Z या Y या X और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये भी रेजोनेंस दिखा सकता है। कैसे? ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा। इस तरह से अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ में सिंगल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड के साथ में कोई स्पीशी है Z, उसके ऊपर सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ये भी चलेगा, ये भी रेजोनेंस दिखाएगा। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और उसके साथ में कोई स्पीशी है, सपोज Z और इसके ऊपर एम्प्टी डी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल नहीं एम्प्टी ऑर्बिटल, सॉरी एम्प्टी ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल, तो ये भी रेजोनेंस दिखा सकता है। समझ में आया? तो ये हो गया। और इस तरह से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, उसके साथ में कोई स्पीशी है Z या X या Y और उसके ऊपर लोन पेयर है, तो ये भी रेजोनेंस दिखाएगा। समझ में आया ना? और रेजोनेंस से क्या होता है? देखो अगर इसने रेजोनेंस दिखाया, मैं यहाँ पे अभी दिखाऊंगा आपको, पहले ये दिमाग में रख लो रेजोनेंस। और एक पॉइंट क्या होना चाहिए, और एक जो खास बात होनी चाहिए इसमें, ये चौथा पॉइंट है, इसमें sp2 या sp हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। sp2 या sp हाइब्रिडाइजेशन, यानी इस रिंग में ये जो रिंग बना रहे हैं, ये जो एटम्स रिंग बना रहे हैं, इन एटम्स के ऊपर इनका हाइब्रिडाइजेशन जो होना चाहिए, ये या तो sp2 होना चाहिए या फिर sp होना चाहिए। ये हम अभी डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक है? अब हम देखेंगे ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन और sp हाइब्रिडाइजेशन कैसे आएगा, ये याद रखना आपको। अब इसको समझने की ज़रूरत है। देखो जहाँ पे भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रहता ना, तो समझ लेना कि यहाँ पे, यानी जहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड जहाँ पे भी वहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन रहेगी, और जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है तो वहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन रहेगी sp हाइब्रिडाइजेशन। समझ में आया? इस तरह से अगर कहीं पे सपोज ये कार्बन है, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसके साथ में Z है, ठीक, और इस Z ने सपोज 2 बॉन्ड बनाए, 3 बॉन्ड बनाए हैं, लेकिन इसके ऊपर लोन पेयर भी है, डबल बॉन्ड तो नहीं है ना, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 रहेगी, sp2 नहीं रह सकती। लेकिन ये मान लो ये इसके साथ में रेजोनेंस कर रहा है, तो रेजोनेंस करने के बाद में क्या होगा, ये बन जाएगा कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड फिर कार्बन Z डबल बॉन्ड, यहाँ पे एक बॉन्ड, यहाँ पे एक बॉन्ड, ठीक, यहाँ के ऊपर नेगेटिव चार्ज। क्लियर? अगर डबल बॉन्ड ज्यूरिंग रेजोनेंस भी आता है, यानी डबल बॉन्ड इसने पहले नहीं बनाया था लेकिन ज्यूरिंग रेजोनेंस डबल बॉन्ड आता है, तब भी ये बन जाता है यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड। समझ में आया ना? तो ये पहले sp3 था, यहाँ पे क्या हो गया sp2, यानी sp2 हाइब्रिडाइजेशन चाहे वो ओरिजिनल फॉर्म में हो या आफ्टर रेजोनेंस, ठीक है? और जहाँ पे भी sp और sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, वहाँ पे उस मॉलिक्यूल में उस स्पीशी पे, यानी उस मतलब एटम के ऊपर प्लेनरिटी आती है, यानी ये जो चौथी कंडीशन है, द मॉलिक्यूल मस्ट बी प्लेनर, वो प्लेनर हो ही जाता है। प्लेनर मतलब ऐसे प्लेन, एक ही प्लेन में, जैसे ये पेपर है ना, ये वन प्लेन है, अगर मैं पेपर से ऊपर उठूं तो अलग प्लेन, ठीक है?
अगर मैं पेपर के ऊपर ही रखूँ मॉलिक्यूल को तो ये इट इज़ इन वन प्लेन, ये एक प्लेन में है। समझ में आया? तो ये प्लेनर होना चाहिए। अब क्या क्या याद रहा आपको? एक तो मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए? साइक्लिक, उसमें कंजुगेशन होनी चाहिए, कंजुगेटेड डबल बॉन्ड्स होने चाहिए। उसके बाद में रेजोनेंस होना चाहिए। उसके बाद में क्या होना चाहिए? वो प्लेनर होना चाहिए। और जो पांचवी कंडीशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन, वो ये है कि इट मस्ट फॉलो हुकल्स रूल। हुकल्स रूल, इसको बोलते हैं हुकल्स पाई इलेक्ट्रॉन रूल बोलूँगा मैं इसको। आज हम ये समझेंगे। पहले देखो हुकल रूल का मतलब क्या रहता है। ये कहता है ये कंडीशंस अगर मॉलिक्यूल ने फॉलो की, जो मैंने अभी आपको 4 कंडीशंस ऊपर बताई, इन कंडीशंस के फॉलो करने के बाद में इसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। समझ में आया ना? यानी इतने पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए रेजोनेंस में। इफ देयर आर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स इन रेजोनेंस, तो ये मॉलिक्यूल एरोमेटिक बन जाता है, यानी इसमें एरोमेटिसिटी आ जाती है। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, लेकिन पहले मैं दिखाऊंगा आपको n क्या होगा। n जो है ना, n ये 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी, सो ऑन। ये कभी हाफ नहीं होगा, ये 1.5 नहीं होगा, 2.5 नहीं होगा। समझ में आया ना? तो ये ऐसे होल नंबर होना चाहिए, ठीक है। अब इसका देखेंगे हम 4n+2 कैसे फॉलो करता। पहले मैं बेंजीन लूँगा। बेंजीन देखो, बेंजीन ऐसे है, ये इसके ऊपर सब कार्बन के ऊपर जो भी 6 कार्बन है ना, सबके ऊपर डबल बॉन्ड है। तो हर एक कार्बन यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, प्लेनर है, और ये बिल्कुल बंद साइक्लिक रिंग है, ठीक है। ये सब चीज़ें फॉलो करता है ये। उसके बाद में देखेंगे क्या हुकल रूल फॉलो करता है। अब इसमें देखो पाई इलेक्ट्रॉन कितने, एक पाई बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन रहते हैं। इसका मतलब ये बॉन्ड जो ना, इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, टोटल कितने हो गए? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब मैं इसको देखता हूँ कैसे हो जाता है। देखो मैं लिखता हूँ 4n+2 = 6 आ रहा है ना, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है। तो फिर 4n किसके बराबर आएगा? 6 - 2, या मैं यहाँ पे करूँगा वो बराबर आएगा 4n आएगा बराबर 4 के, या n आएगा 4 इधर ले जाए, बन जाए 4/4 = 1। तो ये आ गया 1। देखो इनमें से यहाँ पे ये फिट हो गया, तो इसका मतलब ये एरोमेटिक है। समझ में आया? अब मैं और एक मॉलिक्यूल आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जगह है तो यहीं पे बनाएंगे, ठीक है। ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक। इसमें 1 2 3, आप मुझे बताओ ये एरोमेटिक है क्या? हाँ बोलो। इसमें कंजुगेशन भी है, पाई इलेक्ट्रॉन्स भी है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे साइक्लिक नहीं है, तो साइक्लिक कंडीशन यहाँ पे फेल होती है। यहाँ पे ये जुड़ा नहीं है, अलग अलग है, तो साइक्लिक नहीं है, तो ये एरोमेटिक नहीं है। समझ में आया? अब हम देखते हैं दूसरा मॉलिक्यूल। देखो ये बेंजीन का दूसरा भाई, ठीक है। इसको मैं ऐसे बनाऊंगा, ठीक। समझ में आया? क्लियर? तो अब मुझे बताओ ये क्या है, ये एरोमेटिक है कि नहीं? हाँ बोलो। पहले देखो इसमें साइक्लिक है, हाँ साइक्लिक है। हर एक कार्बन पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड अटैच है, तो इसका मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो ये प्लेनर भी होगा, साइक्लिक प्लेनर, ठीक है। और उसके बाद में sp2 हाइब्रिडाइजेशन भी है। और क्या होना चाहिए इसमें? हुकल रूल फॉलो करता है क्या? हुकल रूल देखो, इसमें देखो पाई इलेक्ट्रॉन कितने, हर एक बॉन्ड पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो इसमें कितने डबल बॉन्ड है? 5, 5 दूने 10, इसका मतलब इसमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो 4n+2 इस पर अप्लाई करो, ये बन जाएगा 4n = 10 - 2, ठीक। तो वो कितना बन जाता है? वो बन जाता है 4n = 10 - 2 हो गया 8, n = 8/4 दैट इज इक्वल टू 2। तो ये यहाँ पे फॉलो करता है इसको, है ना। ये आ गया होल नंबर, इंटीजर बोलूँगा मैं, आ गया, ठीक है। समझ में आया? क्लियर? अब मैं और एक एग्जांपल देता हूँ आपको। ये थोड़ा सा बड़ा मॉलिक्यूल लेंगे, ठीक है। बाद में मैं इनके नाम भी बताऊंगा आपको, पहले आप समझो। ये और एक बेंजीन जैसा है, और जो बेंजीन जैसे रहते हैं इनको बोलते हैं हम बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो इस पे आप अप्लाई करो पहले, बता भाई इस पे ये एरोमेटिक है कि नहीं?
सबसे पहले देखेंगे इसमें 6, ये सब साइक्लिक है ना, साइक्लिक सब कार्बन पे डबल बॉन्ड, तो इसका मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तो ये प्लेनर भी होगा। ठीक है, क्लियर। तो इसके बाद में देखो आप और एक चीज़, दैट इज़ 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते हैं, कितने हो जाते हैं, ये हो गए 6 और 4 10 और 4 14, 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो 4n इज इक्वल टू 14 - 2 दैट इज इक्वल टू 12, है ना। तो 4n इक्वल टू 12, या मैं बोलूँगा n इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 4 दैट इज इक्वल टू 3। तो मेरे भाई ये यहाँ पे 3 आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये फॉलो कर रहा है, सो इट इज़ ऑल्सो एरोमेटिक। समझ में आया। तो 3 आ रहा तो ये एरोमेटिक है, ठीक है। ये जो कंपाउंड्स है ना, ये सिंपल कंपाउंड्स है, ये मैंने बेंजोनॉइड कंपाउंड्स बताया आपको, बेंजीन के जैसे कंपाउंड्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कुछ अलग तरह के कंपाउंड्स जो आम नज़र से ऐसे एरोमेटिक दिखते नहीं है, जो आम इंसान पहचान नहीं सकता ये एरोमेटिक है कि नहीं। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए इस वीडियो को, ठीक है। ओके बाय।